हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और साथ में जय माता दी। तो ये मैं सुबह पराठे बना रही हूँ। सुबह 4 बजे की उठी हुई थी और वो इसलिए उठी हूँ, आपको मैं बता दूँ कि आज सुबह हम जा रहे हैं करौली गांव, जो कि राजस्थान में है। तो वहाँ पे माता का मंदिर है, हमारी कैला माता का मंदिर। तो वहाँ हर साल नवरात्रों में मेला लगता है और हर साल जाते हैं हम। मेरी पूरे परिवार की फैमिली जाती है। तो इस बार हम जा रहे हैं बीच में ये। तो अभी मैं जा रही हूँ अगस्त में, और ये मेरे देवर जा रहे हैं जो इनके चाचा के बेटे हैं। तो अभी ज़्यादा लोग हम नहीं जा रहे हैं। तो मेरे देवर हो गए और मैं और मेरे दोनों बच्चे, और इनके पापा भी नहीं गए थे। मैंने उनसे बोला था कि आप भी चलो, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, अभी मेरा बहुत ज़रूरी काम है, तो इस वजह से वो नहीं गए। तो मैंने खाना बना लिया है और अब हम रेडी हो चुके हैं, और सभी लोग हम स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए, तो हमारी पूरी फैमिली स्टेशन पे निकल चुकी है। ट्रेन हमारी थी 7 बजे की, तो हम 7 बजे से पहले वहाँ पहुँच चुके हैं ट्रेन में जाने के लिए। तो हमारा रिजर्वेशन था, तो हम गए और हमने ट्रेन पकड़ी। वहाँ टिकट विकट ली हमने, पहले से ले रखी थी, सॉरी। तो हम टाइम पे रेलवे स्टेशन पहुँच गए, जो कि हमारा बहुत ही नज़दीक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पे हम पहुँच गए और हमने ट्रेन पकड़ी। ये देखिए, हम ट्रेन में जा भी चुके हैं, बैठ चुके हैं, और ट्रेन चलने में थोड़ा टाइम था। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आए पानी वानी लेने के लिए। और ये मेरे देवर खड़े हैं, जो कि ये सबसे बेटे, ये इनके चाचा के सबसे बड़े बेटे हैं। ये मैं खड़ी हुई हूँ। तो हम सभी रेडी थे ट्रेन में बैठने के लिए, और बहुत खुश थे मेरे बच्चे, और हम सभी खुश थे। ये जो मेरे देवर हैं वो जाते रहते हैं माता पे, मतलब कि हम हर नवरात्र में अप्रैल में तो जाते ही हैं, लेकिन ये लोग जल्दी चले जाते हैं बीच बीच में, जब भी इनका मन होता तो चले जाते हैं। इस बार मैंने इनको बोला और इन्होंने मुझे तैयार किया, बोल के कि चलो भाभी चलते हैं। तो मैं तैयार हो गई और बच्चे भी तैयार हो गए। तो इस बार हम अगस्त में गए घूमने के लिए। ये हम सब लोग बैठ चुके थे और ये बच्चे बैठे हुए हैं, और ये मेरी देवरानी है, इनके चाचा की बेटे की जो सबसे बड़े बेटे हैं, उनकी बहू है ये। तो मैं वैसे सबसे बड़ी हूँ परिवार में, और फिर मेरी बहन है, मेरी देवरानी, और फिर उनसे छोटी ये है। तो ट्रेन में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम कहीं जाते हैं और स्पेशल ट्रेन में बैठे तो वो सफ़र ही अच्छा लगता है बहुत। घर से बाहर कभी कभी निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मौसम इतना अच्छा था, एक तो मौसम एकदम ठंडा मौसम, हवा एकदम ठंडी, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अरे ये पुल की बना रही हूँ मैं। चल ना, कुछ नहीं सब नहीं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गंगापुर। गंगापुर से 2-2.5 घंटे करके 2 घंटे का रास्ता होगा, 1.5-2 घंटे का। तो ये हम स्टेशन पे गंगापुर वहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। तो ये करौली से 1.5-2 घंटे का रास्ता ऑटो से हम वहाँ से गए थे। तो ये गंगापुर है। तो यहाँ ट्रेन हमें उतारती है स्टेशन पर, गंगापुर स्टेशन पर। तो यहाँ से हम निकले और यहाँ से हमने ऑटो पकड़ा, फिर हम करौली गांव के लिए निकले यहाँ से। तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। यूँ समझिए, जिस वक्त हम जाते हैं ना वहाँ पे अप्रैल में, उस टाइम इतनी गर्मी होती है, और हरियाली जैसे अभी है, हरियाली जैसी है अभी, उस वक्त बिल्कुल भी हरियाली नहीं होती, और बिल्कुल सूखा पड़ा था, ज़मीन बिल्कुल सूखी होती है, और बिल्कुल एक घास का पत्ता नहीं होता है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये करौली गाँव, जो सबसे पहले नहर पड़ती है, तो वहाँ माता रानी का एक काली सिल का नाम है, जो नहर है वहाँ पे ऊपर तक भरी हुई थी। ये देखिए, ये काफ़ी ऊपर तक आ चुकी है नहर, जबकि जहाँ पे ये लोग जो खड़े हैं ना, उससे
10-15 सीढ़ियाँ नीचे नहर होती है और बिल्कुल कम पानी होता है जिस वक्त हम मेले में जाते हैं अप्रैल में, और इतनी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती फ्रेंड्स। तो मुझे इस वक्त आके इतना अच्छा लग रहा था ना, चारों तरफ हरियाली और बिल्कुल भी भीड़ नहीं, कुछ नहीं, और मतलब गिनती के लोग थे। और यहाँ हमने बहुत अच्छी तरह से नहाया और डुबकी लगा लगा के नहाया, जो कि मैंने वीडियो में आपको दिख रही होंगी मैं। और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और नहाने में बड़ा मज़ा आ रहा था कि कोई वहाँ पर फालतू का कोई नहीं था, क्योंकि मेले के टाइम तो आपको पता ही है कितने लोग आते हैं दर्शन करने माता के। तो माता रानी के यहाँ पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ ये बीच में घूमने अगस्त में, वरना हम हमेशा अप्रैल में ही जाते हैं मेले के टाइम पे, जो नवरात्रि के मेले आते हैं। और वहाँ से ना के हम आए और यहाँ पे ये हमने अपना रूम लिया, जो कि बहुत बड़ी धर्मशाला है। और बड़ा परिवार है तो हम धर्मशाला ही लेते हैं, गाँव पे प्राइवेट जैसे रूम भी है, आप रूम लेना चाहो एसी वगैरह के वो भी मिलते हैं, लेकिन हम हर बार यहीं रुकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी धर्मशाला है ये। अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम हमेशा यहीं आते हैं। और यहाँ से ये देखिए छत पे हम खड़े हुए हैं, जो कि वहाँ पे बालकनी है, तो इतना अच्छा नज़ारा था ना ये, आपको मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लग रहा था जैसे सीनरी लगी हुई है सच में। और ये हरियाली है इस वजह से लग रहा है, लेकिन जब हम उस टाइम आते हैं तो बिल्कुल हरियाली नहीं होती और इतनी गर्मी होती है कि पैर जलते हैं छत पे खड़े होने के लिए। जैसे अभी हम खड़े हैं ना, ऐसे तो हम खड़े भी नहीं हो पाते, पाँव जलते हैं। और हरियाली इस टाइम इतनी अच्छी लग रही थी उस टाइम। तो मैं तो कहती हूँ जो लोग कभी नहीं गए हैं राजस्थान करौली गाँव, अगर किसी का मन करे माता रानी के दर्शन करने कभी जाओ तो ऐसे मौसम में ही जाएं। और मेले में भी आप लोग जा सकते हैं नवरात्रि का, उसका जो नज़ारा है वो भी बहुत अच्छा है। माता रानी का भवन जो सजता है और बहुत पब्लिक आती है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो नज़ारा अलग ही है। तो इस टाइम देखिए ये अलग है मेरे हिसाब से, तो जो हरियाली है इस टाइम, बारिश का मौसम था। और ये देखिए ये बाज़ार है, ये बहुत लंबी वहाँ से रास्ता है थोड़ा सा, जो चल के जाना पड़ता है भवन तक। तो हमारी धर्मशाला से हम भवन तक चल के गए। ये देखिए बहुत ही विशाल मंदिर है और काफ़ी जगह में फैला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर है। और चारों तरफ देख रहे होंगे कितनी लंबी चौड़ी जगह है। और ये देखिए जो गैलरी में मैं जा रही हूँ, नवरात्रियों में यहीं से लाइनें शुरू होती हैं और इतनी पब्लिक होती है, लाखों की पब्लिक होती है। आपने कई बार पढ़ा भी होगा, और अभी नहीं पढ़ा है तो आगे से मैं आपको बता रही हूँ, कभी अखबारों में देखना। जब नवरात्रियों में करौली गांव में मेला लगता है तो कितनी भीड़ होती है, लाखों में लोग आते हैं। तो ये देखिए ये पीछे का है भवन का, और हमने दर्शन किया और यहाँ हम बाहर आ चुके हैं इस टाइम। तो ये जो आप देख रहे हो गैलरी स्टील की, यहाँ सब जगह पे लोग खड़े होते हैं और इतने श्रद्धालु आते हैं। और ये देखिए जैसे ये घूम के जा रहे हैं ना, 5 लाइन लगी होती हैं और कम से कम 2-2.5 घंटे वो लाइन चलने में लग जाती है भवन तक जाने में। और इस वक्त तो मतलब गिनती के लोग थे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कभी आप फुर्सत से जाओ तो इसी टाइम जाना अगस्त में, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे दर्शन होंगे और अच्छे से आप मंदिर भवन देख पाओगे। तो मैं अपने जो भी देखने वाले अगर वीडियो को देखें, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि कभी माता रानी के आप दर्शन करने जाओ, तो जो कि कैला मैया हमारे कुल की देवी मानी जाती है, तो वो 2 बहनों का भवन का मंदिर है ये। और यहाँ पे देखिए वहाँ के जो मान्यता है कि जो माता के भक्त थे, भौरा भगत जी के नाम से जानते होंगे, जो माता की स्थापना की थी उन्होंने, मंदिर की स्थापना, तो वो सबसे पहले पंडित थे। तो ये उनके नाम से उनका ये अलग से भवन बना हुआ है, जो कि बहुत पुराने उनके सेवादार थे। तो यहाँ हमने दर्शन किए उनके और परिक्रमा लगाई चारों तरफ, तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा। और जो भवन के आसपास चारों तरफ मंदिर हैं छोटे छोटे, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये देखिए मैंने मंदिर यहाँ से दिखाया आपको, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई चारों तरफ से आपको दिख सके अच्छी तरह से। और ये मेरी देवरानी और ये उनसे छोटी, और ये मेरी देवरानी की भाभी हैं, जो ब्लू
सूट में। और ये देखिए ये बाज़ार लगा हुआ भवन से हम उस वक्त जब दर्शन करके आए तो ये देख सकते हैं आप बाज़ार लगा हुआ है। तो काफ़ी चौड़ा, देखो कितनी चौड़ी जगह है यहाँ पे। तो उस वक्त जब नवरात्रों में जब पब्लिक आती है ना दर्शन करने के लिए, तो ये जगह भी फुल भरी होती है सुबह दर्शन के लिए। पूरा दिन यूँ समझिए कि हम दर्शन करने भी सुबह के टाइम नहीं जाते हैं, हम शाम को जाते हैं ताकि जो पास के लोग हैं वो दर्शन करके उस दिन निकल जाएं, जो पहला नवरात्रा होता है। तो हम शाम को जाते हैं। अब ये देखिए हम भवन से आए और यहाँ पे हमने चाय पी। ये सभी लोग यहाँ बैठे और ये गाय है वहाँ की हमारी गौ माता, तो ये यहाँ पे घूम रही थी। और आते वक्त फिर हम सभी ने गोलगप्पे भी खाए। तो फ्रेंड्स साथ में परिवार के फैमिली के साथ जाओ और वैसे भी आप किसी के भी साथ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर जाना और देख के आना। और ये देखिए ये अगली सुबह जब हम उठे अगली सुबह, तो ये देखिए ये एक और नहर है नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ थी पहाड़ों पर। जब हम उस नहर में नहाए थे तो ये अगले दिन एक और नहर नीचे आती है, तो ये हम वहाँ पे गए थे नहाने के लिए। तो ये भी आप देख सकते हो कितनी चौड़ी नहर है और साफ़ सुथरी एकदम, ये भी ऊपर तक आ चुकी है नहर। और ये जो जितनी भी आप जगह देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी पब्लिक होती है, बहुत पब्लिक होती है। तो अगर मैं जब मेले में जाऊंगी तो अगर मैंने वहाँ की वीडियो बनाई तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। इस बार मैं अकेले मतलब बीच में गए तो ये भी हमने दिखाया। और देखिए यहाँ पे बैठ के हम बच्चों के साथ हमने यहाँ पे नहाया और आप देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारा है, कितनी अच्छी नहर लग रही है। तो ये पूजनीय हमारे लिए जो जल है माता रानी का नहर का। तो यहाँ पे हमने स्नान किया और फिर यहाँ धर्मशाला में आए, हमने कपड़े फिर चेंज किए और हम दोबारा से अगले दिन माता का मतलब दर्शन करने गए। और ये हमने जो भी मतलब चुन्नी वगैरह जो इन्होंने बोल रखा था वो सब हमने दोबारा से माता को भेंट चढ़ाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी ने प्रसाद ले लिया है और भवन में जाने के लिए सब तैयार हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने प्रसाद ले लिया है और माता के भवन में हम जा रहे हैं। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं भवन, और ये जो 4-5 आप जो देख रहे हो स्टील की ग्रिल यहाँ पे, तो इन सभी के अंदर बहुत सारे भक्त होते हैं मेले के टाइम पे। तो ये सामने भवन आ गया, बहुत ही सुंदर भवन है और बहुत बड़ा भवन है। आप जाओगे तो ज़रूर देखना। ऐसे वीडियो में इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप रियल में जाओगे तो आप देख पाओगे कि माता रानी का ये भवन कितना सुंदर है। और यहाँ हमने दर्शन कर लिया और ये पीछे का गेट है और यहाँ से हम निकले हैं। तो दर्शन हमने कर लिए हैं और यहाँ पे फिर हमने देख रहा करते ना खर्चा था मिल तू अपनी अम्मा दी 30-25 रुपए गिनवा रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये हम घूम के आए और ये भवन के पीछे का हिस्सा है, जो कि पीछे मान्यता होती है कि जो यहाँ पे रोली से हम साथिया वगैरह जो मनाते हैं तो वो हमारे जो हम मनोकामना मांगते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे साथिया बनाते हैं कि माता रानी हम अगले साल हैं तो हमारी ये मनोकामना पूरी है। तो ये पीछे का हिस्सा है, मैं आपको दिखाती हूँ तो आप देखिए। और फिर हम वहाँ से घूम के आए और यहाँ पे हमने यहाँ दिया जलाते हैं शाम के वक्त। जो माता रानी का भवन है उनके सामने ये सब आके और दिया हम सभी ने जलाए और अच्छे से पूजा की, फैमिली ने, बच्चों ने, सभी ने। अपनी अपनी चला तो बाहर की और गए।
आ जाओ माने आ जाओ उधर को दे, अपना काम करो। चलो नीचे चलते हैं। फोन के पास मत आ, दूर जाना। और फ्रेंड्स देखिए, ये गांव के पास की बकरियां हैं जो अपनी बकरियों को उस तरफ चराने के लिए लेके गए थे। तो यहाँ बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे। तो ये गांव के ही रहने वाले, करौली गांव के। तो ये यहाँ पे फिर हमने आते वक्त, ये मंदिर से हम भवन से निकले और यहाँ हमने कचौड़ी खाई और सभी ने, बच्चे बोल रहे थे कि भूख लग रही है, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे जाना था। तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर था। यहाँ पे एक ये गमला रखा हुआ था तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, और इसमें सिर्फ फूल थे और ये लंबी लंबी पत्तियाँ थी। तो मैंने यहाँ इसकी भी वीडियो बनाई क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखिए, यहाँ पे हमने कचौड़ियाँ खाई मिलके सभी ने, बच्चे वगैरह सभी कुछ थे। और फिर हम आगे के लिए निकले, जो कि मैंने आपको बताया कि 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से एक माता रानी का एक छोटा सा मंदिर और है, जो गुफा वाली माता कहलाई जाती हैं। तो आप वहाँ पे भी जाइए, उनके दर्शन आपको करने के लिए मिलेंगे। और यहाँ से हमने ऑटो किया था। और पहले यहाँ पे मैं आपको फ्रेंड्स बता दूँ, ऊँट गाड़ी भी जाती है। तो इस वक्त ऊँट गाड़ी नहीं थी क्योंकि इस टाइम मेले का टाइम नहीं था। तो मेले का टाइम होता तो उस वक्त ऊँट गाड़ी होती है, और हम हमेशा ऊँट गाड़ी पे ही जाते हैं क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बढ़िया लगता है और मज़ा आता है उस पर बैठने में। क्योंकि स्पेशली हम ऊँट गाड़ी में तो हम बैठने ही जाते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हम उस पर बैठेंगे। तो इस वक्त ऊँट गाड़ी इसलिए नहीं थी क्योंकि पब्लिक नहीं थी, और 2-4 लोगों के लिए वो ऊँट वाले बेचारे क्या वहाँ बैठते। तो इस वक्त हम वहाँ पे ऑटो थे, ऑटो जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे ये ऑटो वाली गाड़ी में बैठे सभी वहाँ जाने के लिए। तो जो आपने अभी देखा रास्ता, जो हरियाली आप देख रहे हैं ना, ये हरियाली इस टाइम है, लेकिन जब उस टाइम हम मेले में आते हैं, मैं इसलिए फ्रेंड्स बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे पहली बार ऐसा देखा है कि जब मैं यहाँ पे हरियाली के टाइम पे आई हूँ। तो आप जितनी भी हरियाली देख रहे हो ना, यहाँ पे एकदम सूखा पड़ा रहता है। और ये जो पत्थरों पे हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे पैर जलते हैं हमारे पैर, ऐसा माहौल हो जाता है। और ये जो देखिए कितना प्यारा ऊपर से जल आ रहा है, ये जल मैंने कभी नहीं देखा था और इस टाइम मैंने जल देखा है यहाँ पे। तो मुझे इतना मन इतना खुश हो रहा था, बच्चे भी इतने खुश हो रहे थे कि मैंने कभी जल ऐसा बहता हुआ नहीं देखा था। क्योंकि बरसात के टाइम पे जल जो नहर है वो भर चुकी थी और शायद यहाँ पे ऐसा नज़ारा होता होगा उस टाइम, लेकिन मैंने इस बार देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि जिस टाइम हम जाते हैं उस टाइम ये नहर भी नहीं बहती, बिल्कुल सूखा पड़ा होता है और एक पत्ता नहीं होता, और इतना घना जंगल होता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। जिस रास्ते से हम आए हैं ना, वो रास्ता इतना, मतलब मैं क्या बताऊँ कि कहते हैं कि वहाँ उस टाइम पे जानवर वगैरह भी होते हैं, शेर बताए जाते हैं कि वहाँ पे शेर भी आते हैं, सुना है मैंने। और वहाँ की जो बाउंड्री है जो आसपास की, वहाँ पे दीवारें उठा रखी हैं कि ताकि कोई जानवर गांव की तरफ ना आए। तो उनको पता है भाई सेफ्टी कैसे रखनी है, और उन लोगों को आदत है। हमें तो इतना पता है कि लोग वहाँ के बताते हैं कि यहाँ पे जानवर आने का डर है, क्योंकि घना जंगल है चारों तरफ करौली गांव के। और देखिए यहाँ ये जो भवन है ना, तो यहाँ पे ये जो नगाड़े वाले बैठते हैं ना, ये यहाँ पे हम नाच के जरूर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि माता रानी के दरबार में आए हैं तो खुशी से माता रानी के दरबार में नाच के जाओ, खुश होके जाओ और माता रानी का आशीर्वाद लो। तो हम जब भी जाते हैं तो यहाँ पे नाचते ज़रूर है माता रानी के भवन में। तो बच्चे बड़े हम सभी नाचते हैं और बहुत माता रानी के भवन में जाके, इसीलिए बहुत खुशी होती है जाके। चम्मच नहीं है क्या? माता भी नमक तेज कर दिया।